ऑलराइट, अब ये रेज गई मिरर पे पहुंची, किसी दूरी पे लगेगी मिरर को? 32 पे, 30 पे। बेटा रे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। कितने पे लगेगी? 30 पे। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है? 30। समझ में आ रहा? तुमने श्रेयांश पूछा था किसके स्पीड में, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे। सॉल्व कर लीजिए, xi की वैल्यू आ जाएगी 60 या -60 जो भी है, ठीक है। मतलब रेज वापस जाएंगी, 60 पे कन्वर्ज होना चाहिए था उनको। क्या 60 पे कन्वर्ज होंगी? क्या 60 पे कन्वर्ज होंगी? नहीं। कहां कन्वर्ज होंगी? 60 से 2 आगे इन द डायरेक्शन ऑफ रे, हेंस आंसर इज 62। नहीं आया समझ में? आपसे तो ही गया था, शाबाश, गुड जॉब। समझ में आया? यूज कर लेंगे स्लैब के सवाल कि नहीं कर पाएंगे? बोले यार कुछ तो समझ में आया होगा। नहीं आया कुछ भी? पक्का? बस यही होता है प्लेन रिफ्लेक्शन में, इसके अलावा तो ज्यादा कुछ होते नहीं प्लेन रिफ्लेक्शन में। तो जबरदस्ती के सवाल बनाते रहो तो कोई एंड नहीं। मिटा दो ये सब, अरे मिटा दो ये सब। फोर तो बेटा कोई मीनिंग नहीं है ना? नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, इवेंट बाय इवेंट लेना पड़ेगा। अभी कितने लोगों का आ गया था आंसर? ओके, गुड गुड गुड। बाकी लोग आई होप सही डायरेक्शन में थे, आपकी तो डायरेक्शन ही गलत थी सोच की। समझ में आ गया गलती क्या थी? ऐसे नहीं होता कि जोड़ लो, इवेंट बाय इवेंट, है ना? क्योंकि एक बार इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसको अपन रिफ्लेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं 2 बार लिख के, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, T × 1 माइनस म्यू ऑफ मीडियम बटा म्यू ऑफ स्लैब एंड इन द डायरेक्शन ऑफ रे। ये जरूर लिख लीजिएगा, दिस मस्ट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे, म्यू मीडियम बाय म्यू स्लैब। नेगेटिव आ जाएगा तो शिफ्ट उल्टा हो जाएगा, उस पर भी सवाल मिल जाएंगे आपको, ठीक है? पक्का? तो आई वुड लाइक टू फिनिश विद प्लेन रिफ्रैक्शन। मैं और आगे प्लेन रिफ्लेक्शन की बात नहीं करना चाहता, सवाल दे दूंगा, कर लीजिएगा। मैं लेंस पे जाना चाहता हूं क्योंकि लेंस का होमवर्क ठीक ठाक होता है, ताकि जब तक मैं लेंस का होमवर्क डिस्कस करूं तब तक मैं TIR जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, प्रिज्म वगैरह, वो पढ़ा दूंगा। दिस इज द आइडिया, ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लास्ट के लिए रख रहा हूं और पहले मैं लेंस ले रहा हूं, ठीक है? तो लेंस हम लोग शुरू कर रहे हैं और Here we go. लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि 2 रिफ्रैक्शन होने चाहिए, और हम पढ़ते हैं थिन लेंस। जो 2 सरफेसेस जिनके बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है उनके बीच की दूरी थिकनेस T शुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू R एंड XO वगैरह। समझ रहे मेरी बात? रेडियाई और XO के वगैरह के मुकाबले ये बहुत छोटी होनी चाहिए। सो सच एन अरेंजमेंट इज लेंस, ठीक है? ये एक म्यूएल हो गया, दिस इज ए लेंस। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? आई? ठीक है? वैसे तो ऑर्डिनरीली हम लेंस का फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब μ1 = μ2 हो, लेकिन चूंकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो डेरिवेशन में उल्टा करना ज्यादा अच्छा रहता है कि हम जनरल ले और फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं, रादर देन पहले वैल्यू पुट कर दे μ1 = μ2, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं करने को। तो हम लेंस तो तभी मानते हैं फॉर्मूला जब μ1 = μ2 होता है, लेकिन डिराइव करते हुए मैं दोनों तरफ मीडियम अलग ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि जेई वाले ऐसा सवाल बहुत देते, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल दिस सिनेरियो, कि लेंस दे दिया और दोनों तरफ मीडियम अलग है। इसलिए हम लोग इसको स्लोली पहले ये पिक कर रहे हैं। बढ़ू मैं आगे? तो यहां क्या हो रहा होगा, यदि मैंने ये डायरेक्शन बना दी पॉजिटिव, तो मेरा ओरिजिन यहां हो गया और पहला इवेंट यहां हो रहा होगा, दूसरा इवेंट यहां हो रहा होगा, रे इधर से आ रही होगी,
प्लस ये बनाया तो रे किधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। वो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट रियल है तो ऐसी रेज होंगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो रेज ऐसी होगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? थोड़े से परेशान से लग रहे हैं आप सब लोग, पक्का? ओके। तो अपन स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सीखा ही अपन ने, वो यूज कर लेते हैं। क्या हो गया, तुम थोड़े ज्यादा परेशान लग रहे हो? हाँ, आइंस्टीन की कहानी कैसे दुखी हो गए क्या है? अच्छा, सर्दी लग गई होगी, या दिमाग यूज करना शुरू किया होगा पहली बार, तब भी हो सकता है, राइट? है ना? मैथ्स वैथ्स करनी शुरू करी हो तुमने शायद, हाँ? तो उसमें दिमाग यूज होता है मैथ्स करने में ना। फास्ट मैथ्स करते हैं तो दिमाग यूज करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है आगे के स्टेप्स पे ना। करते रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे करते हो मैथ्स थोड़ी बहुत? फास्ट स्लो नहीं करनी होती है मैथ्स। स्लो फिजिक्स इज गुड फिजिक्स, फास्ट मैथ्स इज गुड मैथ्स। फास्ट फिजिक्स इज बैड फिजिक्स, क्योंकि आप फिर पॉसिबिलिटीज इग्नोर कर देंगे सारी, है ना? क्या हो गया, गलत आइडिया दे रहा हूं? गड़बड़े तो बोलो। पूछ ले, तेरे भाई से पूछ लेना, क्या बोलते है वो, क्या बोलते हैं? हाँ, फास्ट। अरे हालांकि वो तेरी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं, मुझे नहीं लगता। अब है, लेता है क्या? लेता है, सलाह देता है कुछ? अच्छा, ठीक है फिर तो। और इसका भाई का IIT में ठीक ठाक रैंक था, तो घर में किसी सलाह ले लो, ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, भाई का रैंक चलता है, पापा का नहीं चलता। पापा टू ओल्ड, राइट? समझ में आई क्वेश्चन? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट और सेकंड यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए पे अटेंशन, वेरी गुड अटेंशन, कि फर्स्ट सरफेस किसको कहेंगे? जिसपे रे पहले गिरेगी। आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। अगला इवेंट कहां से होगा? पहला तो यहां से हुआ था, अगला इवेंट कहां से होगा? P2 से। उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? xi। मैं इसको x डैश लिख दे रहा हूं, ठीक है? अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? x डैश, ठीक है? और मीडियम 1 हो गया म्यूएल, और जा कहां रहा है? म्यू2 में, अपॉन xi। हमने यहां x डैश लिखा, लिखना तो x डैश माइनस टी चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लेंस थिन है। याद करिए, जब थिक बाई कॉन्वेक्स लेंस आया था, 41 क्वेश्चन पिछली क्लास का सॉल्व एग्जाम्पल, तो अपन ने यही सवाल सॉल्व किया था, लेकिन यहां पे 30 दूरी आई थी तो 5 माइनस करके 25 लिखा था। क्यों? क्योंकि वो थिक था। आ रही क्या मेरी बात समझ में? लेकिन हमारे लेंस जो आएंगे सिलेबस में सारे थिन लेंस है, थिक लेंस है तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। वुड बी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यूएल बटा xc2, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस कौन सी बोलेंगे? जिस पे रे बाद में गिरी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट लिखना कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अपन को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनमें से उन लोगों के लिए बुरा है जो प्लस का चिन्ह ही नहीं बनाते हैं, जिनको बहुत फास्ट सॉल्व करना होता है, जो ओरिजिन लिखने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत बुरा है। सॉरी, हाँ, कांट हेल्प दैट। बाकी इतना तो अक्कल होनी चाहिए कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ओरिजिन और प्लस तो बनाते ही थे, है ना? पर उससे जो आधा सेकंड बचता है उसमें अपन कमा लेते होंगे $100-200, राइट? नहीं तो फिर बना लिया करो भाई, है ना? और गुड लक के लिए नहीं बनाते। सो दिस वुड बी अवर फॉर्मूला।
यदि आपको रटना है तो, बट माई एडवाइस इज इसको याद मत रखिए, गलतियां होंगी, स्टे अवे फ्रॉम दिस। उसे मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया क्योंकि मुझे वैसे भी लेंस का फॉर्मूला डिराइव करना ही था, इसलिए मैंने डिराइव किया। डू यू गेट माई पॉइंट? आई वांट टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ लेंस, दैट्स व्हाई आई डिराइव दिस। इज दिस ओके? And if it is lens, mu1 would be equal to, mu2 would be equal to mu m. Got that? Put कर दीजिए इसमें 1 by xi minus 1 by xo would be equal to mu l by mu m minus 1 and 1 by xc1 minus 1 by xc2 ये हो जाएगा। इनफैक्ट हम इसको लिखते ही ऐसे कि दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड कि लेंस का फॉर्मूला ये होता है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इससे हम लोग लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, दोनों तरफ मीडियम अलग होगा तो ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। बेस्ट चॉइस फिर रहेगी 2 बार रिफ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए ईमानदारी से, कोई लेंस वेंस के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखें इस तरफ मीडियम कुछ और, इस तरफ मीडियम कुछ और है, जी में आया हुआ सवाल ऐसा, एक लेंस लगा दिया उन्होंने, इस तरफ वाटर भर दिया, इस तरफ एयर रख दी, और राइट इधर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, करना ही नहीं लेंस वेंस यूज, गलतियां होंगी। क्या करेंगे? एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्शन और ग्लास से वाटर का स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला है, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसकी मैंने आपसे कहा भी है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करिएगा, करीबी आप लोग सवाल करके भी लाए, और करवाता रहूंगा मैं इसकी प्रैक्टिस। पिछली क्लास में भी कराई थी भाई, राइट? तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला 2 बार लगा लो यार, नहीं है समझ बात? गॉट इट और नॉट? पक्का? ओके, समझ में आया ये? सो दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अभी हम सबसे पहले ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे, ठीक है? लेकिन उसके साथ ही हमें सीखने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के लेंसेस के नाम, राइट? तो लेंसेस के नाम कैसे रखते हैं वो सबसे पहले हम सीख लेते हैं, फिर हम लोग फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो नाम में, राइट, जानने के लिए कि किस टाइप की चीज है, राइट, आपको जानना हो कि आदमी कहां से है, जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी है उसका नाम सिंह जी है, राइट, तो डू यू इमेजिन अ सरदार जी लाइक हिम? सिंह जी सुन के आपको कोई सरदार जी इमेजिन हो रहे हैं क्या? क्या इमेजिन हो रहे हैं? चाइनीज, राइट? मैंने बोला मिस्टर जी है तो अभी जो कोई चाइनीज है, राइट? नहीं, सही है कि नहीं? राइट? मैं बोलूं ये मिस्टर साइमंड्स है तो आर यू इमेजिनिंग अमित गुप्ता जैसा कोई ब्राउन एशियन गाय? हाँ, यू आर इमेजिनिंग सम प्रोबेबली वाइट होगा, और राइट, कोई यूरोपियन बंदा होगा, ऐसे नहीं, साउथ अफ्रीकन भी हो सकता है, राइट? समझ में आ रही मेरी बात? गोरा इमेजिन कर रहे होंगे, गोरा या काला, चाइनीज तो इमेजिन नहीं कर रहे, समझ में आ रही बात? तो सरनेम से आइडिया लग जाता है कि नहीं लग जाता है? लग जाता है सरनेम से आइडिया। मैं बोलूं ये मिस्टर बोस है, अब मैंने भले उनका नाम नहीं बताया, आप कुछ कुछ तुक्का मार सकते हैं कि कौन सी भाषा में बोलेंगे ये, बंगाली में बोलेंगे, क्या खाना पसंद होगा, फिश, राइट? तो आप ऐसे तुक्का मार सकते, मतलब जनरली, है ना, दिल पे मत लीजिएगा, जनरल आइडिया है, राइट? मैं बोलूं ये मिस्टर अहमद है तो आप बिल्कुल ऐसा इमेजिन नहीं करेंगे, तिलक निकाल के आ रहे होंगे, माला वाला पे जाप कर रहे होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, राम नाम छोटी मोटी होगी। डू यू इमेजिन लाइक दैट? नहीं। सो सरनेम से हमें आइडिया लग जाता है। सेम थिंग इज फॉलोड हियर ऑल्सो, पे अटेंशन, राइट? सरनेम इज इंपॉर्टेंट, है ना? इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों साइड इसकी कॉन्वेक्स है, ओके? इसको कॉन्वेक्सो प्लेन नहीं बोलते, क्योंकि आप बोल तो सकते कि जरा मैं आगे पीछे कुछ भी रख सकता हूं, नहीं, इसका बिहेवियर जो है
वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। समझ में आई मेरी बात? जैसे इसका नाम है बाई कॉनकेव, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? हाँ, प्लेनो कॉनकेव। और परीक्षा ये है आपकी, इसका नाम बताइए और इसका नाम बताइए। कौन कौन सी फैमिली का है, पहचानिए। है पहला वाला इस फैमिली का है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऊपर से पतले होते कॉन्वेक्स, ये भी ऊपर से पतला है, पहचान हो गई। और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और इसका बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा, जैसे इनका होगा वैसे इनका होगा, राइट? मैं आपको 3 बंदे बता दूं, भैया मिस्टर चटर्जी है, मिस्टर बनर्जी है, मिस्टर मुखर्जी, तो आप कह सकते हैं यार इन तीनों को अपन खाना एक साथ खिला सकते, प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? कोई बंगाली है क्या यहां पे वैसे? एनीबॉडी बंगाली हियर? कोई भी नहीं है? आप बंगाली नहीं है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या कमाल है। दिल पे मत लीजिएगा, है ना। मैं आईआईटी में जब पढ़ता था तो मेरे बहुत सारे प्रोफेसर बंगाली थे, बड़ा परेशान करते थे, तो ये पुराना दर्द है, राइट। हमारे डिपार्टमेंट में चटर्जी भी थे, बनर्जी भी थे, मुखर्जी भी थे, सेन गुप्ता भी थे, बोस भी थे, राइट। सारे बंगाली थे और बड़ा परेशान करते थे। तो वो दर्द है जो मैं अब निकालता रहता हूँ, राइट, बंगाली स्टूडेंट्स पे। समझ में आ गए नाम? शुरू करें, फोकल लेंथ निकालना, ठीक है। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, 20 and 60 सेंटीमीटर रेडियस, म्यू 3/2। बाई कॉन्वेक्स नाम जरूर लिख लीजिएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, 20 and 60 सेंटीमीटर रेडियस, म्यू 3/2, ठीक है। लाइट पहले 20 पे गिर रही है, म्यू एफ बताइए कितना होगा। पहले किस पे गिर रही है लाइट? 20 सेंटीमीटर रेडियस पे।